अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ योर जनरल साइंस बुक. प्लीज़ ओपन चैप्टर नंबर 7. चैप्टर नंबर 7 में हमने जो आज लॉन्ग क्वेश्चन देखना है, तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ सॉल्युबिलिटी, हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी. पेज नंबर 72 ओपन करें आप. तो पेज नंबर 72 में आप यहाँ पर देखें सॉल्युबिलिटी एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी. आप यहाँ से निशान लगाएं. द अमाउंट ऑफ द सॉल्युबिलिटी एंड in grams dissolve in 100 gram of the solvent at a given temperature is called its solubility at that temperature. यानी आपके पास जो सोल्यूट है, जो चीज़ कम मिकदार में है, उसको जब आप पानी के अंदर हल करें तो डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट. 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट जो आपका वो पानी अगर 100 ग्राम आपने लिया है तो 100 ग्राम के अंदर जितनी भी अमाउंट आपकी सोल्यूट की डिज़ोल्व होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी कहलाएगी. अब यहाँ पर इसकी एग्जांपल देख लें. टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है, सवाल में ये पूछा गया है. तो टेक 100 ग्राम ऑफ द वाटर इन अ बीकर. आपने ये एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर आपने 100 ग्राम जो है वो आपने क्या ले लिया कि 100 ग्राम आपने वाटर लिया जो कि सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करेगा. अब आपने टेक 100 ग्राम ऑफ द वाटर इन अ बीकर एंड मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट एट रूम टेम्परेचर. आपने रूम टेम्परेचर पर इसका सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार कर लिया. सैचुरेटेड सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन होता है, जब आप हल करते जाएं हल होता जाएगा, हल करते जाएं होता जाएगा, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि मज़ीद मिकदार हल नहीं होगी नमक की. तो इस टाइम पर ये सोल्यूशन आपका जो है वो क्या है, सैचुरेटेड सोल्यूशन है. अब स्टार्ट हीटिंग द सोल्यूशन ऑन द स्पिरिट लैम्प. अब आपने स्पिरिट लैम्प पर, ये स्पिरिट लैम्प है, इस पर आपने रख के इसे गर्म करना शुरू करना है. नाउ ऐड सम मोर साल्ट इनटू द सोल्यूशन एंड स्टिर. मज़ीद साल्ट इसमें आपने डालना है और हल्के से इसे आपने हिलाना है स्टीरर की मदद से. ये आपका जो है ना, ये स्टीरर है यहाँ पर लगा हुआ. नाउ ऐड सम मोर साल्ट इन द सोल्यूशन एंड स्टिर इट. यू विल सी, यहाँ पर यू की जगह वी कर लें कि वी विल सी डैट मोर अमाउंट ऑफ द साल्ट इज़ डिज़ोल्व इन दिस हॉट सोल्यूशन. कि पहले तो रूम टेम्परेचर पर वो हल नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही हमने इसको गर्म करना शुरू किया वैसे नमक मज़ीद पानी में जो है वो डिज़ोल्व होना शुरू हो गया. इट्स मीन द सोल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. इसका मतलब ये है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सोल्युबिलिटी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है. यानी कि जो चीज़ें गर्म करने पर चीज़ें जो हैं वो पानी के अंदर हल हो जाती हैं. बाज़ चीज़ों पर उल्टा असर भी होता है, तो बाज़ चीज़ों पर जो है टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा असर होता है. बहरहाल आपने ये यहाँ तक ये करना है. फिर इसके बाद लास्ट वाली आपने लाइन लेनी है यहाँ पर, सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैसेस इन लिक्विड सॉल्वेंट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. के जो गैसेस हैं अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसकी जो सोल्युबिलिटी है वो क्या होती है, बढ़ते हुए टेम्परेचर पर डिक्रीज़ हो जाती है. तो इसको आपने अपनी नीट कॉपी पर लिखना भी है, याद भी करना है, और ये वाली आपने डायग्राम जो है वो बनानी भी है. इस डायग्राम में आप देखें साथ थर्मोमीटर है और आपके पास ये आयरन स्टैंड लगा हुआ है, फिर बीकर है और सोल्यूशन है और बर्नर है. तो इसको जो है आपने अपनी नीट कॉपी पर अपने डायग्राम भी बनानी है और इसको आपने जो है ना याद भी करना है. ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़.